एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार पंचायती राज विभाग की तरफ से लेखपाल सह आईटी सहायक पोस्ट के लिए निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। आप में से जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग 30 अप्रैल 2024 से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्टिंग 30 अप्रैल से होगा। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 29 मई 2024। फॉर्म पूरा 1 महीना तक अप्लाई होगा। तो जिनको भी फॉर्म भरना है वो लोग 30 अप्रैल से लेकर 29 मई से पहले तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले जानते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है एससी और एसटी कैटेगरी। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपया रखा गया है। साथ ही ऑल कैटेगरी फीमेल, चाहे वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से आती हो, इन सभी के लिए भी एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपया रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र सभी वर्गों के लिए अलग अलग रखी गई है। जनरल और ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए अधिकतम उम्र 45 वर्ष, फीमेल के लिए 48 वर्ष, बीसी और ईबीसी, एससी और एसटी के लिए भी 48 वर्ष मैक्सिमम एज रखी गई है। यानी कि जिनका भी एज 21 वर्ष से लेकर 48 वर्ष तक है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में एज लिमिट अधिक है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। यह वैकेंसी पंचायती राज विभाग की तरफ से लेखापाल सह आईटी सहायक के लिए निकाली गई है, जिसमें टोटल पोस्ट 6570 रखी गई है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल्स के बारे में। किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है इसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं यूआर कैटेगरी मेल कैंडिडेट के लिए। इनके लिए 1068 पोस्ट है। फीमेल के लिए 5775 पोस्ट हैं। यूआर कैटेगरी में मेल और फीमेल के लिए 1643 पोस्ट हैं। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। मेल कैटेगरी के लिए 427 पोस्ट, फीमेल के लिए 230 पोस्ट, टोटल पोस्ट 657। एससी कैटेगरी, इसमें मेल के लिए 853 पोस्ट, फीमेल के लिए 460 पोस्ट, टोटल 1313 पोस्ट हैं। नेक्स्ट है
एसटी कैटेगरी मेल कैंडिडेट के लिए 85 पोस्ट, फीमेल के लिए 46 पोस्ट, टोटल 131 पोस्ट। नेक्स्ट कैटेगरी है ईबीसी, इसमें मेल के लिए 1068 पोस्ट, फीमेल के लिए 575 पोस्ट, टोटल 1643 पोस्ट। लास्ट है बीसी कैटेगरी, मेल के लिए 769 पोस्ट, फीमेल के लिए 414 पोस्ट, टोटल 1163 पोस्ट। आप लोग जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी को देखकर फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। टोटल पोस्ट 6570 हैं। अगर आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए आगे हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी कि आवश्यक दस्तावेज के बारे में। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहला आप लोगों के पास पासपोर्ट साइज कलरफुल रिसेंट फ़ोटो होना चाहिए, यानी कि 3 महीना के अंदर का फ़ोटो होना चाहिए। दूसरा स्कैन्ड सिग्नेचर, यानी कि आप लोगों का एक पेज पे साइन होना चाहिए, उसको स्कैन करके अपलोड किया जाएगा। दूसरा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, यानी कि मार्कशीट होना चाहिए। तीसरा वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, इसमें आप लोगों का आधार कार्ड होना चाहिए। साथ में जिनके पास पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी रख सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड कंपलसरी है। दूसरा आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होने चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे मांगे जाएंगे। तो जिनके पास भी जाति निवास या अदर कोई डॉक्यूमेंट नहीं हैं वो लोग अभी से ही रेडी कर लीजिए, क्योंकि अभी फॉर्म अप्लाई करने के लिए 1 महीना आप लोगों के पास है और आप लोग ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर साइबर कैफ पर जाइए, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी कि चयन प्रक्रिया के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों का सिर्फ एक ही लिखित एग्ज़ाम लिया जाएगा। जी हाँ, सिर्फ एक रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। जिनका भी रिजल्ट आ जाएगा उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा और आप लोगों का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम में आप लोगों का 100 क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 100 मार्क्स दिए जाएंगे। एग्ज़ाम आप लोगों का 3 घंटा का होगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और ग्रामर से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। लास्ट हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यह वैकेंसी बिहार लेखपाल सह IT सहायक के लिए निकाली गई है पंचायती राज विभाग के तरफ से। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन BCom, MCom या फिर CA इंटर रखी गई है, यानी कि जो भी लोग स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन कॉमर्स से किए हुए हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है।